यूएसएसआर टूटने के मेन रीजंस क्या थे? ये बहुत सारे रीजंस हैं, हम धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे। एक इंटरनल वीकनेस, यानी कि जब आदमी अंदर से ही टूट जाता है तो उसको कोई दर्द दुआ मर्ज लगती ही नहीं है। तो यही चीज यूएसएसआर के साथ हुई कि वो अंदर से ही टूटने लगा। क्यों? क्योंकि एक तो उसका इकोनॉमिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, ना पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा था। इकोनॉमी क्या नहीं काम कर रही थी, ये चीज हम पढ़ते हैं कि वहां पे ना नॉर्मल जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, वो भी प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। जो हमें ब्रेड दूध दही चाहिए वो तक प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, बल्कि सारे रिसोर्सेज और सारा जो पावर लग रहा था ना, वो किस पे लग रहा था? मिलिट्री गुड्स, यानी कि न्यूक्लियर मिलिट्री गुड्स बनाने में लग रहा था। क्यों? क्योंकि यूएसए बहुत अच्छा कर रहा था अपने मिलिट्री गुड्स में। तो यूएसएसआर को होड़ हुई, नहीं हमें तो यूएसए की तरह ही करना है। बट यूएसए के पास और भी अच्छे कंज्यूमर गुड्स वगैरह की अपनी डेवलपमेंट हो रही थी, बट यूएसएसआर में वो चीज नहीं हो रही थी। फिर क्या होता है, जो यूएसएसआर को कंट्रियां सपोर्ट भी कर रही थी ना, जो यूएसएसआर का पार्ट भी नहीं थी, यूएसएसआर उनको भी खर्चा दे रहा था। अब आप ये देखो ना, ये तो डबल ही खर्चा हो गया। फिर क्या हुआ, सिटीजन्स अवेयर हो गए कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जो वेस्ट में यानी कि जो यूएसए वो तो बहुत ज्यादा डेवलप है और हम लोग डेवलप नहीं है। तो ये चीज क्या लगती है लोगों को? एक साइकोलॉजिकल शॉक लगता है, क्योंकि उनको शुरू से ये बताया जाता है कि हम तो बहुत ज्यादा डेवलप है, बहुत ज्यादा आगे, बट हालांकि ऐसा नहीं था। फिर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम क्या होती है कि वहां पे एक ही पार्टी रूल कर रही थी पिछले 70 साल से और कोई अपोजिशन थी ही नहीं। जब अपोजिशन नहीं थी तो आप किसी को जवाबदेही नहीं भी हो सकते। अगर आप कोई भी काम करोगे उस पर गवर्नमेंट से कोई सवाल पूछने वाला था ही नहीं। और छोटे छोटे काम करवाने के लिए भी क्या होता था कि आपको रिश्वत देनी पड़ती थी, और किसी भी मिस्टेक को सही करने के गवर्नमेंट कोई कदम ही नहीं उठा रही थी अपना। और आप ये देख सकते हो कि लैंड पे बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन था कि इसको कोई और यूज ही नहीं कर सकता था, सब सरकार के पास ही था। फिर क्या होता है कि जो आप ये देखो, जो ब्यूरोक्रेट्स थे ना, वो बहुत ज्यादा लेविश लाइफ एंजॉय कर रहे थे, और जो नॉर्मल सिटीजन था ना, उसका बेचारे का घंटा घर हुआ पड़ा था। फिर गोबर्चे के रिफॉर्म्स आते हैं। गोबर्चे बोलता है कि जो पहले था ना कि हमें कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट होना चाहिए और जो मल्टी गवर्नमेंट सिस्टम लेके आना चाहिए, जो अपोजिशन वगैरह ये सारी चीजें हमें खत्म करनी चाहिए, अपोजिशन भी आनी चाहिए और मल्टी लेवल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। बट ये जो उसी के पार्टी के लोग होते हैं ना, उनको ही पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर अपोजिशन आ गई या और भी पार्टी इस फील्ड में आ गई तो क्या है, उसी उन्हीं की क्या सत्ता छिन जाती। एमएलए एमपी, मतलब मैं तो अपनी इंडियन लैंग्वेज में बोल रही हूँ, उन्हीं की ही सत्ता छिन जाएगी अगर कोई आएगा। फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब रशिया इतना बड़ा एरिया है, उसमें कहीं क्रिश्चियंस होंगे, कहीं इस्लाम फॉलो हो रहा होगा, तो सब लोगों में ना एक अपने उसकी भावना आने लगी कि हमको ना हमें किसी का रिलीजन फॉलो नहीं करना, हमें अपने अकॉर्डिंग चलना है। तो इसी तरीके से भी सब इंडिपेंडेंट होते गए। जैसे कि जो सेंट्रल एशियन कंट्री है वो इस्लामिक फॉलो करती थी, और ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्री है उनमें क्या था कि आप हम वो लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे। सबने अपने अपने तरीके से देशभक्ति या अपने धर्म के लिए जागरूकता